बिहार चुनाव में कल पहले चरण की वोटिंग है। वोटिंग में क्या होगा, क्या किसका पल्ला पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ इंडिया और एनडीए दोनों आमने सामने है, लेकिन मसाला बनने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। अनूप जी से समझते हैं कि वोटिंग में जो पहले चरण में है, पहले चरण में किसका पल्ला भारी लग रहा है। अनूप जी, विश्लेषण में बताइए कि क्या होने वाला है, जो कल वोटिंग है उसमें क्या रहेगा। नितिन जी, साफ साफ मैं बता रहा हूँ, एक सीट जो मैं लिख करके दे रहा हूँ वो आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। छपरा की सीट मैं लिख करके दे रहा हूँ, अच्छे खासे मार्जिन के साथ में खेसारी लाल यादव वो सीट जीत रहे हैं। ये चीज़ आप मैं सबके सामने शुरुआत में मैंने बोला है, आप लिख करके धर लीजिए, लिखवा करके धर लीजिए। खेसारी लाल यादव अच्छे खासे मार्जिन से छपरा का सीट जीत रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कल के चुनाव में आप देखिएगा, मैं गारंटी से कहता हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ पक्का होगा। शुरुआत में आप देखेंगे ऐसा हो सकता है कि जैसे यूपी के चुनाव में देखने को मिला था, आप मिल्कीपुर चुनाव को देख लीजिए। शुरुआत में चीज़ें बहुत आराम से नॉर्मली चलती रहेंगी, फिर उसके बाद में 12 बजे के बाद में मतलब माहौल ख़राब होता हुआ भी नज़र आएगा। लेकिन अब खैर बात कर लेते हैं माहौल का, कि आखिर कौन से अलायंस का माहौल कैसा है। माहौल की अगर आप बात करेंगे ना, तो आप देख लीजिए कितने सारे वीडियोस हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, आपने भी हमारे साथ में, आप हमारे साथ ही हैं, आप लगातार कवर कर रहे हैं चीज़ों को, किस तरीके से बीजेपी जेडीयू के विधायक, मौजूदा प्रत्याशी, मौजूदा मंत्री, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किस तरीके से खदेड़े जा रहे हैं, किस तरीके से वहाँ की जनता उनको भगा रही है, किस तरीके से एक तरह से कह सकते हैं कि लतियाए जा रहे हैं। हालांकि ये शब्द हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन जो हकीकत है वो किसी से छिपी नहीं है। हालत तो ऐसी आ गई भाजपा की कि जब रैली में पब्लिक नहीं आई तो पैसे दे करके उनको बुलाया जा रहा है। देखिए, उस पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन जो पहले चरण की वोटिंग हो, इसमें क्या लगता है कि इंडिया मजबूत है या इंडिया मजबूत है या एनडीए मजबूत है? ओवरऑल बोल दूं साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ बोलिए, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। मेरे को लगता है 60-40 का रेशियो बन रहा है। 60-40 का रेशियो बन रहा है। पहले राउंड का मैं बता रहा हूँ 60% इंडिया की तरफ जा रहा है, 40 जो मैंने देखा है, हालांकि मैं भविष्य बताने वाला नहीं हूँ नितिन जी, लेकिन जो मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग 40% जो एनडीए है, 60% जो इंडिया अलायंस है उसके साथ में जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये चीज़ें उलट होती है उसकी, लेकिन खेसारी लाल यादव का होना, अखिलेश यादव का जाना, इस तरीके से रैलियां करना, भव्य मतलब उस कह सकते हैं कि तमाम सारे लोगों का आना, इतनी बड़ी जनसभा होना, इतने सारे लोगों का आना, इतनी लंबी तादाद में पब्लिक का वहां पर आना, ये एक बहुत बड़ी बात है, जिससे हम कह सकते हैं कि जो इंडिया अलायंस है वो एनडीए से थोड़ा सा आगे निकलती हुई वहां पर साफ साफ नजर आ रहा है। आप किसी भी पत्रकार से नितिन जी आप पूछ लीजिए, चलिए ठीक है, मैं अगर ऐसी बात बोल रहा हूँ, आप पर्सनली जा करके आप पूछना, न्यूज़ चैनल्स को मत देखिएगा, पर्सनली किसी भी आप बड़े न्यूज़ चैनल से, बड़े न्यूज़ चैनल के किसी भी पत्रकार से आप पूछेंगे, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, अगर वो निष्पक्ष होगा तो आपसे वो अकेले में आप पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा कि हाँ, जो मामला है इस बार नीतीश कुमार के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या हुआ नितिन जी, जो एनडीए में जो जेडीयू और बीजेपी है ना, आपस में सहमति नहीं बनी है, सीट शेयर वगैरह हो गया, वो मामला अलग है, लेकिन औपचारिक रूप से अगर आप बात करेंगे ना, तो अभी तक अगर हम बात करेंगे ना, तो नीतीश कुमार के ऊपर लगातार सस्पेंस बना रहा। जिस तरीके से अमित शाह आते हैं और डिप्टी सीएम को कहते हैं बड़ा तोहफा देने की बात करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने एक बार भी कहा, मतलब क्या पीएम मोदी ने एक बार भी कहा कि हाँ पीएम मोदी वो नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे? औपचारिक रूप से नहीं किया गया। जब पीएम मोदी रोड शो करते हैं, रोड शो में नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। इससे साफ साफ पता चलता है जो अंदरूनी मामला है बीजेपी जेडीयू के लिए, वही एक तरह से कह सकते हैं जहर पैदा करने का काम करता रहा। पहले वाला जो पूरा राउंड है बीजेपी और जेडीयू के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, और इसमें साफ साफ जो इंडिया अलायंस है, जो आरजेडी है, जो कांग्रेस है, आगे जाती हुई नजर आ रही, जो मैंने जमीनी स्तर पर देखा है। इसका अगर हम वो देना चाहें, श्रेय देना चाहें, तो किसको देना चाहिए? क्योंकि एक समय ऐसा था कि इंडिया बहुत पीछे थी, बहुत कमजोर लग रही थी। भूचाल तो मचाने वाले दो व्यक्ति हैं, मैं आपको साफ साफ कहता हूँ, खेसारी लाल यादव, अखिलेश यादव। ये दो अगर नेता या फिर अभिनेता, मतलब आप खेसारी लाल यादव को दोनों चीज़ें बोल सकते हैं, नेता अभिनेता दोनों। अखिलेश यादव को मतलब भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप कहेंगे उनको, क्यों ना, मतलब हैं भी। तो ये दो लोग जब से वहाँ पर गए, अचानक से भूचाल आ गया बिहार की राजनीति में, और जैसे वहाँ पर बदलाव देखने को मिला है नितिन जी, मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला है। जिस तरीके से वहाँ लोग आते हैं, पब्लिक आती है, मतलब जब जनसभा होती है नितिन जी, मैं आपको बताऊँ 3-4 घंटे पहले इतना आधे से ज़्यादा मैदान का फुल हो जाना, ये बड़ी बात होती है।
बड़े बड़े नेता आते हैं, अमित शाह जी जब उतरते हैं हेलीकॉप्टर से तब भी आधी से ज़्यादा कुर्सियां खाली रहती हैं, जब स्पीच देते हैं तब भी कुर्सियां खाली रहती हैं। जब अखिलेश यादव जाते हैं तो उनके आने से 3-4 घंटे पहले ही इतने सारे लोगों का आ जाना एक झलक के लिए, खेसारी लाल यादव की एक सेल्फी लेने के लिए लोग किस तरीके से व्याकुल थे। आप सोचिए, जब अखिलेश यादव की जनसभा होती है, बीजेपी की रैली में आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगते हैं, लोग चले जाते हैं, कहते हैं हम झंडा लिए तो क्या हुआ, हमको आरजेडी की रैली में जाना है, ऐसा करके जो उनके तमाम सारे आपस में जो कार्यकर्ता होते हैं वो भिड़ने लगते हैं। तमाम सारे वीडियोस ऐसे वायरल हुए हैं, आप जिससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब से खेसारी लाल यादव और अखिलेश यादव बिहार में इनकी एंट्री हुई है तब से माहौल अचानक से बदल गया है। और इसमें एक चीज़ और हो गई, अनंत सिंह वाला जो केस हो गया है वो और जहाँ पर बीजेपी के लिए और जो जेडीयू है खतरे का पहला चरण बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। बड़ा, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, मतलब काफ़ी चीज़ों को वो देखते हुए मैंने आपको बताया 60-40 का रेशियो कहीं नहीं जा रहा है। पहला जो अभी चरण होने वाला है इसमें आप देख लेना जो रिजल्ट आएंगे। हालांकि मैंने आपको बताया ना कि 12 तारीख तक बहुत अच्छे से चुनाव होगा, मतलब 12 बजे तक बहुत अच्छे से चुनाव होगा। उसके बाद में क्या होगा अब वो पार्टियों के ऊपर है और वहाँ के प्रशासन के ऊपर है कि प्रशासन किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करता है। हालांकि सुशासन की सरकार कही जाती है, लेकिन अगर सुशासन की सरकार है तो तमाम सारे केसेस सामने आ रहे हैं, तो ये सब किस तरीके से घट रहा है आप वो भी जानते हैं। तो मेरी तरफ से जो था मैंने आपको बता दिया 60-40 का रेशियो है। अब बाकी अब आगे मतलब जो भी समय होगा उसमें पता चल ही जाएगा। देखिए आखिरी रात अनूप जी एक बड़ी बात कह रहे हैं कि 60 और 40 का रेशियो होगा और इसका श्रेय सिर्फ अखिलेश यादव को जाता। बड़ी बात है, आपको बता रहे क्योंकि अखिलेश यादव बिहार में चुनाव नहीं लड़े, लेकिन श्रेय अखिलेश यादव को जाता। फिलहाल वोटिंग में क्या होगा, कितनी सीटें आरजेडी और कांग्रेस को मिलती हैं और कितनी एनडीए को मिलती है, भाजपा या जेडीयू को, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन खेसारी लाल को जीत निश्चित मानी जा रही है। आप सभी का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।